आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीन बेटियों में से देवहूति जी के गृहस्थी की चर्चा के बाद आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और जिनके एक पुत्र और एक पुत्री यज्ञ एवं दक्षिणा। प्रसूति का जो विवाह, सबसे छोटी कन्या थी मनु शत्रुपा जी की, उनकी उस बेटी का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया। प्रसूति का मतलब होता है जो कभी प्रसन्न नहीं रहती। आप में से कौन कौन है प्रसूति? कोई नहीं। आप तो हर पल प्रसन्न हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पहले के समय में बाप अपनी बेटी के अवगुण जानता था और इसलिए जब उसके लिए किसी वर का तलाश किया जाता था तो उस समय वो अपनी बेटी को हैंडल कर सके ऐसे वर का तलाश करते थे। अपनी बेटी के अवगुणों को छुपाते नहीं थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ विवाह किया। हम पूरी सती चरित्र की कथा रामचरितमानस में सुनते हैं। ये प्रसूति और दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई। इसमें 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का अग्नि के साथ, एक का पितरों के साथ, और जो सबसे छोटी कन्या थी 16वीं, उसका विवाह किया। नाम था सती, विवाह हुआ शिव के साथ। मैत्रेयी जी विदुर जी से कहते हैं कि सास और बहू का तो झगड़ा होता है, परंतु यहां ससुर और दामाद के बीच में द्वेष हो गया। द्वेष इसलिए हुआ क्योंकि दक्ष को अहंकार था। दक्ष प्रजापति थे और को अस जन्मा है जगमाही, प्रभुता पाही ताही मद नाही। पद मिलने के बाद जो अहंकार आया तो एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र रखा था। वहां पर सभी मौजूद थे, शिवजी भी मौजूद थे। दक्ष प्रजापति थोड़ी देर से आए, बाकी सारे सदस्य तो खड़े हो गए दरबार में, लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए। दामाद ने अपमान कर दिया और अहंकार हमेशा क्रोध लाता है। बहुत खरी खोटी सुनाई, परंतु शिवजी को कहाँ फर्क पड़ता है। आशुतोष हैं, एक तो प्रसन्न जल्दी होते हैं, क्रोध किसी पर करते नहीं। जहां होती है खटपट, वहां से रवाना होते हैं झटपट। शिवजी तो वहां से रवाना हो गए, पर नंदी ने श्राप दे डाला पीछे से, और जो यज्ञ हो रहा था वो सारा विध्वंस हो गया। फिर एक बार शिवजी का अपमान करने के लिए दक्ष ने फिर यज्ञ रखा। सारे देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। सती जी को पता चला कि पिता के यहाँ यज्ञ है, तो पिता के यहाँ तो पुत्री बिना बुलाए भी जा सकती हैं। कैलाश पर आंखें बंद करके बैठे हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, शायद बहुत व्यस्तता के कारण हमें निमंत्रण नहीं मिला, परंतु हम चल तो सकते हैं। शिवजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि यह संसार किसी का सगा नहीं है। हमारे तो माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं। संसार में कहीं किसी के यहाँ शादी, कहीं ब्याह, कोई मरना, कोई धरना तो चलता ही रहेगा। कहाँ कहाँ तक जाते रहेंगे, हम तो यहीं बैठकर भजन करें। पर सती जी तो दक्ष की बेटी हैं, बहुत लॉजिक लगाती हैं, बात जल्दी से मानती नहीं। शिवजी के समझाने पर भी नहीं मानी, और तब शिवजी को उन्हें वो सारा प्रसंग सुनाना पड़ा कि किस तरह से दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। मेरे पिता और मेरे पति के बीच में वैमनस्य है, और आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाऊं और इसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक करूं। आप ना चलें, आपको तो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता, पर मुझे तो जाना चाहिए। अकेली ही चल पड़ी, और शिवजी तो पहले ही त्याग चुके थे सती जी को, और इस बार समझ गए जाएगी तो वापस पलट कर नहीं आएगी। हुआ भी वैसा ही। जैसे ही दक्ष के उस यज्ञशाला में पहुंची हैं सती जी, किसी ने स्वागत नहीं किया।
सिर्फ एक माँ ने गले लगा कर कह दिया था, बेटी तू नहीं आई थी, सब लोग थे लेकिन फिर भी अकेलापन या बहुत उदास उदास लग रहा था, तेरे आने से ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा, सती को देखते ही शिव की याद आई और देखते ही क्रोध जागृत हो गया। उस क्रोध के चलते ब्राह्मण बैठे हैं यज्ञ करने के लिए, सारे देवताओं के लिए स्थान बनाया है, शिव जी का स्थान नहीं। और सती जी ने देखा अपने पिता को अपने पति से बैर करते हुए, तो जो शिव का द्रोही है उसकी मैं बेटी कहलाऊं, इससे तो बेहतर है कि मैं इस शरीर को ही हमेशा हमेशा के लिए त्याग दूं। वह तो जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, चाहे तो संकल्प मात्र से सृष्टि को समाप्त कर सकती हैं, पर उससे बाप और बेटी का संबंध समाप्त नहीं होगा। और देखते ही देखते उस भरी सभा में योगाग्नि में सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी को पता चला, क्या फर्क पड़ता है, लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन सारे देवताओं ने जाकर स्तुति की, कैलाश के वासी आप चलिए, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। और सती जी नहीं रही, वीरभद्र को प्रकट किया, पूरे दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। भगवान भोलेनाथ फिर गए हैं और जाकर उन्होंने फिर से यज्ञ की शुरुआत की। कुछ कुछ प्रसंग को इसी तरह प्रणाम करके चलें। हमें तो इस शिव एवं सती के प्रसंग से बस एक ही बात समझनी चाहिए कि किसी को नीचा दिखाने के लिए आप यदि कोई पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं तो वो भी अधर्म बन जाता है। शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने कितना ही बड़ा यज्ञ क्यों ना किया हो, लेकिन वो अधर्म है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन। वो हर कर्म मुक्ति हो जाएगी, वो हर कर्म धर्म बन जाएगा जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया हो। परमात्मा की सेवा समझकर त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस बुद्धि के साथ जो भी कर्म किया जाए, चाहे वो गृहस्थी में रहकर किया जाता है, चाहे संत की सेवा करके किया जाता है, चाहे भागवत का आयोजन करके किया जाए, वो हर कर्म धर्म बन जाता है। जीवन में धर्म और अर्थ, अर्थ यानी संपत्ति। धन हमें जहां से मिलता है, कहां कहां से हमें धन मिलता है। सिर्फ आप अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से तो धन प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। एक अपने पुरुषार्थ से मिलता भी हो, परमात्मा की कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है। भागवत में अपार कथाएं हैं और एक एक कथाएं हमारे जीवन के मार्ग को रोशन कर देने वाली हैं। जैसे सागर में कितने मोती हैं, आज तक कितने वक्ताओं ने कथा कही होगी, कितनों ने ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने इस भागवत की गंगा में अवगाहन करके कितने ही हीरे मोती जवाहरात निकाले, लेकिन फिर भी भागवत में कोई कमी नहीं हुई। सागर में से कितना भी निकालो, पर मुझे बताइए, ये जो सागर में से रत्न हीरे मोती जो आप अपने पेंडेंट में लगा देते हैं, अपने जेवर में लगा देते हैं, इनकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। कब तक तुम्हारा साथ देंगे? सिर्फ इस जीवन तक हमारा साथ दे सकते हैं। ये बाजार में मिलने वाले हीरे जवाहरातों का मूल्य नहीं है, पर इस भागवत में से अगर एक हीरा भी निकल जाए और वो आपने यदि अपनी झोली में बांध लिया, तो ये इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद भी आपके साथ रह जाएंगे। कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा ध्रुव जी महाराज की आ रही है। कौन नहीं जानता ध्रुव जी को? सभी जानते हैं। फिर बार बार वही कथा सुनकर क्या फायदा? ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए शास्त्रकार कहते हैं, गणित में 2 + 2 = 4, ये एक बार समझ में आ जाती है। पर इस कथा को हम जितनी बार सुनते हैं और जितना गहराई से, हर बार हमारे सुनने की गहराई बढ़ती है, और जितना ज़्यादा गहराई से आप इसे सुनेंगे, हर बार इसमें से एक नया मोती, एक नई जीवन को देखने की दृष्टि मिलेगी।
मनु शत्रुपा जी के पुत्र उत्तानपाद की 2 पत्नियां, नाम है सुनीति और सुरुचि, हमारे जीवन से कैसे जुड़ती हैं? क्योंकि हर मनुष्य की 2 वृत्तियां हैं। एक सुनीति, सुनीति का मतलब है जो शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, और एक है सुरुचि, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के अनुसार। यह जो मानव जीवन है, यह हमेशा 2 राहों पर खड़ा हुआ है इंसान। देखूं या ना देखूं, बोलूं या ना बोलूं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, और हमें हर समय निर्णय लेना पड़ता है। उस समय निर्णय आप सुनीति से लेते हैं या सुरुचि से लेते हैं? क्योंकि अगर सुनीति के द्वारा लिया हुआ निर्णय होगा तो वो ध्रुव की तरह अटल होगा, और अगर सुरुचि के द्वारा कोई निर्णय लिया होगा तो वो शुरू में तो उत्तम लगेगा, शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो इम्पर्मानेंट होगा। 7 दिन की कथा सुनते सुनते मैं कितनी बार योग की बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो। तो आपने संकल्प ले लिया कि कल सुबह तो गुरु माँ ने बोला है 5 बजे उठेंगे, तो उठेंगे। रात को सोते समय आप जब अलार्म लगाकर सोते हो, उस समय अलार्म लगाने वाली जो नीति होती है वो सुनीति होती है, जो ये कहती है सुबह 5 बजे उठेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सारे कार्य करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है उस समय यहाँ सुरुचि बैठी हुई होती है, वो कहती है अरे आज नहीं कल, अभी तो जीवन पूरा पड़ा हुआ है, एक दिन छूट भी गया तो क्या है, कुछ हो जाएगा। आपका आलस, आपका तमस, आप आलस छोड़कर उठ भी सकते थे, और या फिर 1 घंटे बाद और 1 घंटे बाद, और करते करते 5 से पलक क्या हो गए, 10 ही हो गए। 10 बजते हैं ना उसके, हम बस इतने ही अंतर्यामी है, इससे ज्यादा नहीं है कि हमें नहीं पता 10 बजे उठती। मिठाई का डब्बा आया आपके घर में, सुनीति कहती है नहीं खाना चाहिए, अकेले बांट कर खाना चाहिए, तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। सुरुचि कहती है खा ले 1 इंजेक्शन इंसुलिन का, ज्यादा ले लेंगे। पड़ोस के घर से आवाज आ रही है, सुनीति कहती है तुझे क्या लेना देना है, आंख बंद करो और हरि का भजन कर। सुरुचि कहती है नहीं नहीं, उसके घर में क्या हो रहा है, इट्स अप टू यू, आप किस वृत्ति के साथ जीवन जी रहे हैं। ग्रंथकार कहते हैं 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं, सुंदर मुखारविंद है, उन्नत ललाट है, कुंचित अलकावलियां हैं, और उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनकी छोटी पत्नी सुरुचि उनके पास बैठी हुई है, और उतने में उत्तानपाद के पास ध्रुव जी महाराज का आना हुआ, और पिता को लगा कि बेटे को गोद में बिठा लूं। ध्रुव जी महाराज ने अपनी बाहें फैलाई, तो उतने में सुरुचि ने बाह पकड़ी और जोर से गरज कर कहा, ध्रुव तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, जाओ पहले हरि को प्रसन्न करो, भगवान का भजन करो, और अगर वो प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करे, तो ही तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ की बात समझ तो नहीं आई, लेकिन रोने लगे, और रोते रोते जब अपनी माँ के पास पहुंचे हैं, वो तो सुनीति थी। अगर आज के समय की माता होती और उसे पता चल जाता, जैसे ही ध्रुव जी तो नहीं बोले, पर साथ के जो मित्र थे उन्होंने कह दिया, इस तरह से छोटी माँ ने, माँ सुरुचि ने हाथ पकड़कर गोद से नीचे उतार दिया। और तब सुनीति, देखिए पहली गुरु तो माँ होती है, ये सारे गुरु तो सब बाद में आते हैं। गर्भ से अपने बच्चे को माँ संस्कार देती है, फिर उसका लालन पालन, उसकी परवरिश सुनीति चाहती तो उसके मन में न जाने कितना द्वेष भर सकती थी। लेकिन उसने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ, आज मुझे पहली बार पता चला है कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। अरे वो शुभ चिंतक नहीं, वो तो तुम्हारी गुरु है। तपस्या करने की बात तो गुरु ही कह सकते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने कहा है तपस्या करो, तो ये बिल्कुल ठीक कहा है ध्रुव, क्योंकि बिना तपस्या के जो चीज मिलती है वो तो भीख होती है।
बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बाप दादाओं के कमाए हुए धन को ही अपना धन समझकर ऐश आराम से जीना, ये तो सरासर भीख है। तो बेटा तपस्या तो करनी चाहिए। माँ से कहा, माँ तो मैं तपस्या करने जाऊं, कहाँ जाना होगा? बोले बेटा वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। लेकिन एक बार जो लगन लगी हरि के संग में ध्रुव जी महाराज की, तो ध्रुव जी महाराज ने रातों रात अपनी दोनों माताएं सो रही थी, उनको दूर से ही प्रणाम किया और घर का त्याग कर दिया। घनघोर अंधेरी रात में वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, भयभीत नहीं है। और जब कोई पहला कदम परमात्मा के लिए उठाता है तो भगवान सबसे पहले गुरु जीवन में भेजते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसके जीवन की हकीकत में अभी शुरुआत ही नहीं हुई। जीवन शुरू ही तब होता है जब गुरु आता है। जीवन मिलने से जीवन नहीं होता है। जीवन में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाए। और नारायण नारायण। नारद जी महाराज आए, आते ही ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव क्या बात है, तुम अकेले आधी रात कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने हंसकर कहा, बेटा इतना आसान नहीं होता। ये ऋषि मुनि महात्मा संत लोग तपस्या करते हैं, तुम कहाँ जाओगे? और मैं जानता हूँ तुम वैसे भी क्षत्रिय हो, रोष में हो, क्रोध में हो। तुम्हारी माँ ने कुछ अपशब्द कह दिए और बस तुम आ गए दौड़कर। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा। वो मेरी बात कभी, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो होते हैं नारद। कोई टाल नहीं सकता, भगवान टाल नहीं सकते। तो मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगा, तुमको आधा राज्य दिलवा दूंगा और तुम्हारे पिता की गोद में बिठा दूंगा। बेटा खाओ पियो, अभी मजा करो, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, कोई तब की उम्र है। उतने में ध्रुव जी महाराज ने जो बात कही वो बड़ी समझ की थी। ध्रुव ने कहा, गुरुजी मैं आया तपस्या करने और पलट कर नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ घर से बाहर निकला हूं, मैंने कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। उतने में आप कह रहे हैं कि मैं आधा राज्य दिलवा दूंगा, पिता की गोद में बिठा दूंगा। गुरुजी अब तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करना चाहता हूं। बिना किए इतना मिलता है तो करने के बाद कितना मिलेगा? अच्छा बेटा बताओ कहां जाओगे? बोले गुरुजी पता नहीं। अच्छा कौन सा मंत्र जपोगे? बोले पता ही नहीं। अच्छा कौन सा आसन लगाओगे? बोले ये भी पता नहीं। तो बोले बेटा कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, कौन सा मंत्र करना है पता नहीं, कौन सा आसन करना पता नहीं। बोले गुरुजी मुझे तो ये पता है कि ये सब कुछ आपको पता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कर लूंगा। अच्छा किसने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं? बोले गुरु के कहने से कोई गुरु थोड़ा होता है। आपको देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, मेरे दिल की घंटियां बजने लगी। मेरे दिल ने कह दिया कि आप मेरे गुरु हैं। गुरुओं की चलती भी कहाँ है? चलती तो चेलों की है। तब भी चलती थी और आज भी चलती। तो बेटा फिर एक बात सुनो, समझ गए? परीक्षा ले रहे थे, ऐसे ही मंत्र नहीं दिया जाता। कल से कह रहे हैं हमको गुरु दीक्षा लेनी है, हमको मंत्र लेना है, हमको गुरु बनाना है। मुझ तक ये संदेश आया, मैंने कहा भाई तुम इतने समझदार हो कि तुम गुरु बना सकते हो। गुरु तो होता है, शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। जब शिष्य को शिष्यत्व अर्जुन ने स्वीकार किया तब भगवान ने उसको उपदेश दिया, उसके पहले थोड़ी दिया। और तब ध्रुव जी महाराज पक्के शिष्य हैं, नारद जी को पता चला। और तब नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र दिया और कहने लगे बेटा भक्ति बहुत सहज है, भक्ति बहुत सुंदर है, भक्ति बहुत सरल है। तुम मधुवन में चले जाओ जहां नित्य प्रिया प्रियतम का निवास है। भगवान कभी मधुवन को छोड़कर नहीं जाते। मथुरा के पास मधुवन और वहीं उत्तानपाद का राज्य, घनघोर बियाबान जंगल में वो मधुवन है जहां प्रिया प्रियतम नित्य निवास करते हैं। और बेटा तुम तपस्या करने जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, और मैं भी आपसे कहती हूँ अगर भागवत भी सुन रहे हो, इससे बड़ी तो तपस्या नहीं है इस कलयुग में। तो एक बात जरूर ध्यान रखना,
जो तपस्या करता है वो साधक कम से कम इस संसार से ले और अधिक से अधिक इस संसार को दे। कम से कम लेना और अधिक से अधिक देना। बोलिए भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जिस मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, चंचलम ही मन है कृष्ण, हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इस मन को वश में करने के लिए मंत्र भी चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो मन का अंत कर दे, जो मन को अंतर जगत में ले जाए, पर बेटा ध्रुव इसके साथ प्रभु का ध्यान भी करना। हमारा मन सौंदर्य का उपासक है। जहां जहां कोई सुंदर चीज दिखती है वहां मन अपने आप ही चला जाता है। भक्ति में बहुत सुविधा है, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सरल है, भगवान बहुत सहज है। सहज मिले अविनाशी। ये मनुष्य को सरल होने की आवश्यकता है। हमें लगता है कुछ करने से, कुछ उठपटांग करने से, अपने आप को प्रूव करने से कुछ परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि प्रूव करने के चक्कर में हमारा अहंकार पुष्ट होता रहता है। इसलिए हमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा उठपटांग काम करना पड़ता है। योग करेंगे, हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं है वो नहीं करना, पर भक्ति तो बहुत सरल है। मन भगवान में डूब जाना चाहिए और मन वही, आप जानते हैं जहां जहां इस संसार में सौंदर्य है, भगवान अरविंदो कहते हैं सौंदर्य ये परमात्मा का सबसे निकटतम अवतार है। एक ज्ञानी कहेगा सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा पहले सत्य है, फिर शिव है, फिर सुंदर है। और एक भक्त कहता है नहीं, मेरा ठाकुर सुंदर है। सौंदर्य से चलता है तो सत्य में पहुंच जाता है। सिर्फ मंत्र जपने से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उसके लिए आज बहुत सुंदर ध्यान विधि जो कपिल भगवान ने बताई है, उस विधि को करने से जब आप मंत्र करते हैं। और हमारे 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंच गए, और जब मधुवन में पहुंचे तो देखिए माँ के पास थे तो दिन में अष्टप्रहर सेवा होती थी। एक बच्चा कम से कम 8 बार तो वो खाता नहीं, वो माँ खिलाती है जबरदस्त, खा ल रे, ओ कौन खावा तो वो नहीं तो वो। ऐसा नहीं है कि जब मधुवन में गए तो वहां कुछ कमी थी, वहां तो पेड़ थे, पेड़ों पे लगे सुंदर सुंदर फल थे, लेकिन मन भर गया था। देखिए मन को आनंद चाहिए, वो आनंद चाहे भोजन में मिल जाए। लोग इतना ज्यादा भोजन क्यों करते हैं, ये कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आता था। क्योंकि लोगों को भोजन में आनंद मिलता है। भोजन से भूख तो बाद में दूर होती है, पहले पुष्टि तुष्टि फिर क्षुधा निवृत्ति। तो भोजन में जो आनंद, अब जिसको और कहीं से आनंद नहीं मिलता है फिर वो भोजन ही भोजन खाए जाता है, जबकि सिर्फ 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पी। एक बार के भोजन को पचने में 24 घंटे लगते हैं, और उसके पहले ही दूसरा भोजन करना, पहले का पचा नहीं फिर दूसरा डाल दिया। लेकिन जब आप भजन करने लगते हैं तो अपने आप भोजन की इच्छा ही कम हो जाती है। मुझे बताइए इन 3 दिन में भागवत जब से सुन रहे हैं, भोजन कुछ कम हुआ कि नहीं? तो जिसने भजन अच्छे से किया ही नहीं उसका भोजन कम नहीं होता, पर जिनका भोजन कम हुआ क्यों? क्योंकि भजन में आनंद मिल रहा है। अब किसी को भजन में आनंद नहीं मिलता ना, ध्यान से समझिए ये बात। नशा जीवन में कैसे आता है? भक्ति एक नशा है, भोजन एक नशा है। इस नशे से आनंद आ गया तो ठीक, और अगर इससे नहीं आया तो फिर तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, किसी न किसी, क्योंकि मन को एक पर्टिकुलर आनंद में रहने का अभ्यास हो गया है। वो आनंद फिर उसे किसी भी XYZ चीज से प्राप्त करना पड़े। तो भक्ति का मार्ग तो बहुत आसान है।
धीरे धीरे कब हमारा मन शांत होता चला जाएगा। 7 दिनों में तो पक्की गारंटी है, यदि इतनी लगन से आपने सुन ली। ध्रुव जी को तो 5 महीने लगे हैं। पहला महीना है और ध्रुव जी की तपस्या शुरू हुई। नारद जी ने कहा था, बेटा कम से कम लेना और ज्यादा से ज्यादा देना। इस संसार में रहने के 2 ही तरीके हैं, या तो संसार मेरे लिए है या फिर मैं संसार के लिए हूं। अगर संसार मेरे लिए है तो मैं मुख्य केंद्र बिंदु हूं, यह अहंकार की बात हो गई। मुझे पूछा नहीं, मुझे बोला नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे दिया नहीं, मेरे लिए किया नहीं। या फिर मैं संसार के लिए हूं, या तो तुम मुझ पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम पर ध्यान दूं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक आदमी 2 चीजें एक साथ नहीं कर सकता है, कि ध्यान चाहे भी और ध्यान दे भी। और जितना आप ध्यान चाहेंगे उतना अहंकार पुष्ट होगा, और जितना आप लोगों पर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे, आप पर ध्यान की बरसात हो जाएगी। 3-3 दिन में एक बार आंख खोलते थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सूखे बेर जो हैं वो बेर खा खाकर, बस फल खाकर क्षुधा निवृत्ति अपना पेट भरते। दूसरे महीने की तपस्या शुरू हुई। एक तरफ तो प्रभु का ध्यान लगा है, मंत्र चल रहा है, और दूसरी तरफ 6-6 दिन के बाद दूसरे महीने में आंखें खोलते और आंख खोलकर देखा अब फल खाने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा है कम से कम लेना, यह वन मेरी माँ है और कम से कम माँ से लेना है, तो सूखे पत्ते खाकर भी काम चलाया। सिर्फ जमुना जी का जल पी रहे थे और सूखे पत्ते चबाए 6-6 दिन बाद में। और जब तीसरे महीने की तपस्या शुरू हुई तो फिर 9-9 दिन के बाद में आंखें खोली। अब पत्ते भी नहीं, सिर्फ जमुना जी का जल पिया। चौथे महीने में 12 दिन के बाद आंखें खोली और फिर जमुना जी का जल भी छोड़ दिया। जमुना जी ने आकर कितनी मिन्नती की होगी, ध्रुव तेरे जैसा भक्त यदि एक बूंद मेरा जल पी ले तो मेरी तपस्या सफल हो जाए। कितना जल अपने पिता के यहाँ से लाती हूँ, सारा संसार पीता है, पर बेटा थोड़ा सा जल का सेवन कर ले। कहने लगे माँ आप भी मेरी माँ हैं, यह वनदेवी भी मेरी माँ है, यह पृथ्वी भी मेरी माँ है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि क्यों मैं अपना बोझ इस पृथ्वी पर डालूं। देखिए जो लेने की प्रवृत्ति रखता है ना, उसकी लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, परंतु जो देने की प्रवृत्ति करता है तो धीरे धीरे उसकी देने की क्षमता बढ़ जाती है। अब 2 पैरों पर खड़े हो गए। 12-12 दिन में जो एक सांस ले रहे थे, अब एक पैर पे खड़े हो गए। और 5वें महीने में तो उन्होंने एक पैर पर नहीं, अब एक अंगूठे पर खड़े हो गए। सांस लेना बंद कर दिया और उस अंगूठे के नख से जो प्रकाश निकला वो पृथ्वी का भेदन करके शेषनाग तक पहुंच गया। सारी पृथ्वी थर्रा उठी, सारे देवलोक में ये बात पहुंच गई, सारे सिंहासन देवताओं के हिल गए और सारे देवता भगवान के पास पहुंचे हैं कि प्रभु ये कौन तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या को रोकिए। भगवान ने नजर डाली, आज तक तपस्या करने वाले तो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, जिनकी दाढ़ी है, जिनकी जटाएं हैं। आज पहली बार एक मासूम और ध्रुव को देखकर प्रभु को इतना प्रेम आया कि प्रभु ध्रुव का दर्शन करने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद हैं और जो अंतर्निहित प्रभु का ध्यान चल रहा था, भगवान को लगा थोड़ी देर बाद कि भाई दर्शन देने आया हूं, मैं तो दर्शन ही किए जा रहा हूं छोटे से बालक के। अरे उन्होंने अपना शंख, पंचजन्य शंख जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल पे लगाया है और देखते ही देखते ध्रुव जी महाराज की जो सुप्त वाणी थी वो जागृत हो गई। भगवान ने अपना ध्यान वहां से खींच लिया। ध्रुव जी महाराज सकपकाए, आंखें खोली और साक्षात जिनका ध्यान कर रहे थे चतुर्भुज स्वरूप में भगवान को सामने देखा। अति प्रसन्न हुए, पर अब बोले क्या, कभी स्कूल गए नहीं, कोई श्लोक उनको पता नहीं। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही प्रभु के पंचजन्य शंख गाल को छू गया, व्योंतः प्रविश्य माम मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना।
ऐसी स्तुति की है कि सारे देवता भी शर्मा जाए, ब्रह्मा जी की स्तुति फीकी पड़ जाए। बोलो ध्रुव, हम तुम्हें क्या वरदान दें? मांगने की इच्छा से भक्ति होती नहीं, और कामना से भी करो और प्रभु के दर्शन हो जाए तो निष्कामता अपने आप ही आ गई। लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं, कहते हैं ध्रुव, मैं जानता हूं तुम कहोगे कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 36,000 वर्षों का राज्य मैं तुमको दे रहा हूं। मैं संसार को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके लौकिक और उसके परमार्थ दोनों को ही सफल करता हूं। इतना प्रेम ध्रुव जी महाराज के साथ हो गया कि भगवान ने उसे, अच्छा, ध्रुव जी महाराज ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप बस मुझे एक ही चीज दे दें, क्योंकि भक्ति अकेले करने में मजा नहीं आया। यहाँ वन में कर रहा था, अकेले में नहीं। मैंने कहा ना, भक्ति नशा है। 4 लोग मिलकर चाय पीते हैं तो आनंद आता है, अकेले में चाय कितना भी पियो। तो चाय पीने वाले चाय पीने वालों को ढूंढते हैं, मिलकर करेंगे सब। तो भक्ति भी मिलकर करेंगे। तो प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए कि आपके भक्तों की सेवा होती रहे, आपके भक्तों का दर्शन होता रहे, सत्संग होता रहे, और आपके भक्त जब कीर्तन करें, नाचें, गाएं, तो उनके चरणों की रज उड़े और वह रज मेरे पूरे शरीर पर, मेरे माथे पर पड़ जाए। संतों के चरणों की रज, और आज तो हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।